अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जोया की दुनिया। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि एकदम सिंपल हेन्ना रेसिपी विदाउट ऐड एनी अदर ऑयल। तो देखते हैं इंग्रेडिएंट्स। ये है मेन इंग्रेडिएंट हेन्ना पाउडर, ट्रिपल फिल्टर लग्जरी हेन्ना पाउडर। नेक्स्ट ये है शुगर। यस, हमें हेन्ना पाउडर के साथ ऐड करने के लिए ये है सेकंड इंग्रेडिएंट शुगर। नेक्स्ट मिक्स करने के लिए वाटर चाहिए और अनदर पावरफुल इंग्रेडिएंट यस ये है प्योर नीलगिरी ऑयल। प्योर एंड ओरिजिनल नीलगिरी ऑयल यूज करने से स्किन पर कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे और थोड़ा अमाउंट में ही नीलगिरी ऑयल काफी होगा हेन्ना का कलर डार्क आने के लिए। ये है हमारे मेन इंग्रेडिएंट्स। प्रिपरेशन के लिए हमें यहाँ पर लेना होगा एक बाउल। तो फ्रेंड्स, जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं मेजर करके लेने के लिए एक ही स्पून का यूज करें। और ये है स्पैचुला जो हेन्ना पेस्ट को मिक्स करने के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। नॉर्मल स्पून से भी ज्यादा हम स्पैचुला से हेन्ना पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर सकेंगे। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 5 स्पून्स हेन्ना पाउडर। ये ऑलरेडी फिल्टर किया हुआ है तो इसलिए इसको स्ट्रेन करने की जरूरत नहीं है। 5 स्पून्स हेन्ना पाउडर को हमें लेना होगा 2 स्पून्स शुगर। इसके रिप्लेस में आप शुगर पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऐड करेंगे हम यूकलिप्टस ऑयल या नीलगिरी ऑयल। 1/2 स्पून नीलगिरी ऑयल। बॉटल्स को इस तरह इनर कैप्स रहेंगे, याद रखें यूज करने के बाद फिर से इसी तरह बॉटल्स को लगा के रख दें। इन 3 इंग्रेडिएंट्स को एक बार मिक्स करने के बाद वाटर ऐड करते हुए एक अच्छी कंसिस्टेंसी आने तक हम इसको पेस्ट बनाएंगे। तो दोस्तों, पूछा जाता है कि क्या हम वाटर की रिप्लेस में टी डिकाशन, कॉफी डिकाशन यानी टी वाटर ऐड कर सकते हैं क्या? तो जी हाँ, हम वाटर के रिप्लेस में टी डिकाशन या कॉफी डिकाशन यूज कर सकते हैं। पर दोस्तों, जो हम इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं वो नंबर 1 क्वालिटी रहे तो उसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी। हम डायरेक्ट नॉर्मल वाटर का ही यूज कर सकते हैं। ये देखिए हेन्ना पेस्ट प्रिपेयर हो गया है। ये अच्छे से सेट होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। जी हाँ, इसको हम ऐसे ही अपने हाथों पर अप्लाई नहीं कर सकते। इसकी वजह ये है कि देखिए हेन्ना पेस्ट किस तरह उखड़ा उखड़ा यानी चिकटाई जैसी क्लम्सी नजर आ रहा है। ऐसे ही अगर हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो भी वो हमारे स्किन पर नहीं बैठेगा और ना तो अपना कलर छोड़ेगा। इसीलिए इसको सेट होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। हेन्ना पेस्ट अच्छे से सेट होकर डाई रिलीज होने के लिए 1 डे यानी 24 आवर्स का टाइम लगेगा। अगर आपके पास टाइम नहीं रहा, अर्जेंट रहा तो मिनिमम एटलीस्ट 6 आवर्स के लिए इसको साइड में रख दें। तो यहाँ पर मैं इसको 2 लेयर्स से कवर करूंगी। ये है फर्स्ट लेयर जो हेन्ना पेस्ट को टच करते हुए इस तरह कवर करें। इसके ऊपर हम रख देंगे टिश्यू पेपर को फोल्ड करके। इसे ये हेल्प होता है कि जब हम हेन्ना पेस्ट को मिक्स करते वक्त वाटर ज्यादा हो गया तो ये जितना भी एक्सेस वाटर रहेगा उसको अब्सॉर्ब कर लेगा। ऊपर से कोई भी एक हेवी चीज को रख दें। तो देखिए सेकंड लेयर को फिर से इस तरह कवर कर दें। अगर आपके पास कवर करने के लिए इस तरह के कवर्स ना हो तो आप नॉर्मली लीड लगाकर भी हम इसको कवर करके रख सकते हैं। पर याद रखें साइडों से जो हमने लीड रखा हुआ है वो अच्छे से कवर होना चाहिए, क्योंकि थोड़ी भी बाहर की हवा अंदर नहीं जाना चाहिए। इसकी वजह से हेन्ना पेस्ट सूखना स्टार्ट हो जाएगा। इसको हम ऐसे प्लेस में रखेंगे जैसे कि डार्क रूम, वार्म प्लेस रहे। अगर वेदर कूल रहा, जैसे कि अब चल रहा है विंटर सीजन, इस टाइम पे इसको किस तरह रखें? कोई भी एक बड़ा सा बाउल या टब इस तरह उल्टा करके इसके ऊपर रख दें। वार्म प्लेस में रहकर ये अच्छे से सेट होगा। तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट डे। यस, आफ्टर 24 आवर्स यानी 1 डे कंप्लीट से हो गए हैं।
तो अब हम इसको निकाल कर देखेंगे हेन्ना पेस्ट सेट हुआ या नहीं। तो देखते हैं। फर्स्ट हम ये देखिए टिश्यू पेपर का कलर, ये पेपर का कलर खुद ही बता रहा है कि ये कितना अच्छे से सेट होकर कलर छोड़ रहा है। तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसका रिजल्ट अपने हाथों पर अप्लाई करने के बाद फ्रेश स्टेन एंड आफ्टर 24 आवर्स के बाद इसका स्टेन किस तरह रहेगा वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। ये देखिए डिफरेंस, ये हेन्ना पेस्ट का कलर देखिए और जो ऊपर वाले लेयर है उस हेन्ना पेस्ट का कलर देखिए, यानी जो अंदर से अच्छे से सेट होने के बाद वो ग्रीनिश कलर में चेंज हो जाएगा। ये भी एक सिंबलाइज होता है कि हेन्ना पेस्ट अच्छे से सेट होकर डाई रिलीज कर चुका है, यानी अब हम इसको अप्लाई करने के लिए रेडी हो गया है। तो अब टाइम है हम इसको अच्छे से मिक्स करने का, यानी एक 5 to 10 मिनट्स के लिए इसको ऐसे ही कंटिन्यू मिक्स करते ही रहना है। इससे होता ये है कि पेस्ट लूज हो जाएगा और ये सिल्की स्मूथ बनेगा। जितना हम फेंटते रहेंगे पेस्ट उतना ही स्मूथ एंड सिल्की बनते रहेगा। अगर बीटर मशीन रहा तो उसकी हेल्प से और फास्ट से हो जाएगा, स्पून से थोड़ा टाइम लगेगा। अब हम अप्लाई करके भी देखेंगे कि इसका स्टेन किस तरह आएगा। तो दोस्तों ये हेन्ना रेसिपी के लिए ना इतने कमेंट्स आ रहे थे कि जोया दीदी आप ना सिंपल वाला नीलगिरी ऑयल एंड बेसिक हेन्ना रेसिपी शेयर कीजिएगा। हम इसका स्टेन चेक करेंगे एक हाफ एन आवर के बाद। तो चलिए ये देखिए हाफ एन आवर के बाद तो मेहंदी अभी कंप्लीट से सूखी भी नहीं, तो इसको ना रिमूव करके देखेंगे कि इसका स्टेन किस तरह आया है। नेचुरल ऑर्गेनिक हेन्ना पेस्ट का स्टेन यानी फ्रेश स्टेन हमेशा लाइट ऑरेंज कलर में ही आएगा। जैसे हेन्ना पेस्ट को सेट होने के लिए टाइम लगेगा, वैसे ही उसका स्टेन हमारे हाथों पर आने के लिए टाइम लगेगा। नेक्स्ट डे यानी आफ्टर 24 आवर्स के बाद इसका कलर हो जाएगा डार्क। तो फ्रेंड्स पूछते हैं कि जोया दीदी हमने ऐसा ही प्रिपेयर किया था पर हमारा स्टेन ऐसा नहीं आया, इसकी वजह बस यही है कि आप एक बार चेक कर लें कि कौन से प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं। हेन्ना पाउडर मतलब ऑल हेन्ना पाउडर्स इक्वल नहीं होते। नीलगिरी ऑयल मतलब ऑल नीलगिरी ऑयल्स इक्वल नहीं होते। तो दोस्तों जो हम बेसिक इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं वो क्वालिटी वाला यूज करें, तभी रिजल्ट भी अच्छे से आएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ वीडियो हेल्पफुल हो जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।